अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम बिहार NMMS का जो 2019 का मैथ का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उसको हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। प्रश्न 1 से 10 निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में चिह्न के बाईं ओर दो संख्या है जिनके बीच एक निश्चित संबंध है। इसके बाईं ओर दो संख्या है और इसके बीच एक निश्चित संबंध है। चिह्न के दाईं ओर एक संख्या और एक प्रश्न चिह्न है। प्रश्न चिह्न के स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक ऐसे संख्या को चुनना है जिसका बाईं ओर वाली संख्या से वही संबंध है जो चिह्न ये कि बाईं ओर वाले दो संख्या के बीच है। सही विकल्प को अपने उत्तर पुस्तिका पर निर्देशानुसार दर्शाएं। यहाँ पे इंग्लिश में आप इसको पढ़ सकते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है जैसे 6 और 29 का जिस तरह से रिलेशन है वैसे ही 24 और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से ऐसा कौन सा होगा संख्या जो कि जिस जैसा इसके साथ रिलेशन वैसा ही इनमें से कोई एक के साथ रिलेशन हो। तो देखिए अगर हम इस सवाल को करें तो आप यहाँ पे ध्यान लगाएं। यहाँ पे 6 से 29 हुआ गुना 5 माइनस 1, 6 5 30 और माइनस 1 29 हो गया। तो 24 में भी हम क्या करेंगे गुना 5 माइनस 1। तो 24 5 120, 120 में से 1 घटाएंगे 119 आएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 1 का 3। वैसे ही अगर दूसरे सवाल पे हम आए तो ये जो दूसरा सवाल है ना, ये दूसरा सवाल जब हमने देखा था है ना, जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर पता चला कि ये सवाल मतलब या तो रॉन्गली प्रिंटेड है, मतलब इसको प्रिंट गलत किया गया है, या फिर ये सवाल अधूरा है, या फिर जो ऑप्शन है वो जो हम लॉजिक लगा रहे हैं उसके हिसाब से ऑप्शन नहीं है। तो इस दूसरे सवाल को हम छोड़ देते हैं, है ना। तीसरे सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं। ये या तो रॉन्गली प्रिंटेड है ना, या फिर ये इनकम्प्लीट है ना, या फिर ये जो ऑप्शन है ये जो हम लॉजिक लगाते हैं उसके आधार पर ये नहीं है ऑप्शंस। तो इस तरह के हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें तो आइए तीसरे सवाल पे हम आगे बढ़ते हैं। 6 से 8 हुआ, जैसे 6 और 8 का रिलेशन वैसे ही 3 का क्या रिलेशन होगा इन चारों में से किसी एक के साथ। 6 से 8 हुआ गुना 2 माइनस 4 हुआ, 6 दूना 12 माइनस 4 8। तो यहाँ पर भी गुना 2 माइनस 4 करें, माइनस 4 करेंगे, 3 दूना 6, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा। तो 3 का हमारा तीसरे सवाल का हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। चौथे सवाल पे अगर हम आगे बढ़े तो 27 और 125, 27 3 का क्यूब है और 25 5 का क्यूब है। वैसे ही 64 4 का क्यूब है। तो यहाँ पे किसका क्यूब आना चाहिए, 3 से 5 हुआ प्लस 2, तो वैसे ही 4 से 4 में हम प्लस 2 करेंगे तो 4 से 6 और 6 का क्यूब कितना होगा 216। तो हमारा 4 का आंसर क्या आना चाहिए, चौथा का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे यहाँ पर देखिए 6 और 2 8 हुआ, तो वैसे 6 और 3 9 होना चाहिए, तो 5 का दूसरा ऑप्शन सही है। वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये छठा सवाल को आप एक बार खुद से कीजिए। तो छठा सवाल का आंसर होगा 2। छठा सवाल का आंसर होगा 2। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर आप ऐसे करें, इसको जोड़े तो 5 और 9 14, 14 1 15,
5 4 9, 9 1 10। यहाँ पे जोड़ने के बाद 10 आया, यहाँ पे जोड़ने के बाद 5 आया, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, है ना। तो ये वाला लॉजिक तो लगेगा नहीं, जबकि अच्छा अगर ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा तो यहाँ पे ऐसे भी तो हो सकता है। अच्छा 145 के पास में कौन सा वर्ग होता है? 12 का वर्ग 144, है ना, और प्लस एक किया गया है। 12 का वर्ग 144 प्लस एक 145 आ जाएगा। ये 12 का वर्ग प्लस एक है, इसी 196। 196 14 का वर्ग, सॉरी 195 14 का वर्ग माइनस एक किया तो 195 आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पे 4 का वर्ग प्लस एक किया गया है, तो यहाँ पर 4 के बाद किसका वर्ग आना चाहिए? 6 का। 6 का वर्ग माइनस एक हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ पे पहले प्लस हुआ, प्लस एक माइनस एक, तो प्लस एक तो यहाँ पे माइनस एक, और 12 से 14 हुआ तो 4 से 6 होगा, 6 का वर्ग माइनस एक, जो कि हमारा ऑप्शन 2 है। तो छठा सवाल का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? छठा सवाल का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं सातवें सवाल पे। सातवां सवाल क्या कहता है? यहाँ से 83 से 25 हो गया, है ना। 83 और 25 का जो रिलेशन वैसे ही यहाँ पर सातवें सवाल का क्या आंसर हो जाएगा? तो सातवें सवाल का आंसर है कितना, आप लोग इसे बनाएं। देखिए 8 और 3 का डिफरेंस कितना होगा? 5, और 5 का वर्ग 25। वैसे ही 2 और 9 का 7, और 7 का वर्ग 49। तो हमारे सातवें सवाल का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फिर यहाँ पर 10 और 91 का जो रिलेशन है, कैसे? 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100 माइनस 9 किया, है ना। तो वैसे ही 9 का वर्ग 81, 81 में से 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 72। ये वाला दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसको हम एक और लॉजिक से बनाएं तो देखिए, एक और लॉजिक ये लगा सकते हैं आप, एक और लॉजिक आप ये लगा सकते हैं कि 9 और 1 10 आएगा, है ना। 9 और 1 10 आएगा, तो वैसे यहाँ पे 6 और 9 15 आ गया, 9 तो नहीं आया। 8 और 9 17 आ गया, 9 तो नहीं आया। 7 और 9 16 आ गया, 9 तो नहीं आया। लेकिन 7 और 2 9 आ जाता है, तो ऐसे भी आप इसे बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अगला सवाल ये है आपके स्क्रीन पे, 9वां सवाल। 20 और 50, तो 100 का क्या होगा? 20, देखिए यहाँ पे 2.5 से गुना हुआ है, गुना 2.5 से, तो वैसे ही आप 100 में 2.5 से गुना कीजिएगा तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। 243, यहाँ पे 3 का है ना, 3 का पावर 5 243 होता है, वैसे ही 5 का पावर 5 होता है 3125। अब अगले सवाल पे हम आगे बढ़े तो प्रश्न 11 से 20। प्रश्न 11 से 20, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के 4 अक्षर समूह दिए गए हैं। उनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक भिन्न है। भिन्न समूह की पहचान करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में निर्देशानुसार दर्शाएं। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कोई एक अलग है, उसे हमें ढूंढना है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश में है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 ग्रुप्स ऑफ लेटर्स आर गिवन, 3 of them are alike in some manner while one is different. Find the odd one out and mark it on your answer sheet as directed. तो जब भी इस तरह के सवाल आएंगे अल्फ़ाबेट वाले, है ना, जिसमें अल्फ़ाबेट होंगे, तो आप उसको नंबरिंग कर लिया करें। जैसे कि सी कितने नंबर पे होता है? 3, और ई होता है 5 नंबर पे। वैसे ही के 11 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, और 11 और सॉरी के 11 नंबर पे होता है। तो 3 से 5 हुआ +2, 11 से 9 हुआ -2, 6 से 4 हुआ -2, 13 से 11 हुआ -2। ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 3 में और ऑप्शन 4 में सब में -2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर +2 हुआ, इसीलिए हमारा
हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर भी आप नंबरिंग करेंगे, है ना? यहाँ पर भी आप नंबरिंग करेंगे तो 12 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी 2 नंबर पे है, डी 4 नंबर पे है, एन 14 नंबर पे है, एन 14 नंबर पे है, क्यू 17 नंबर पे है, आर 18 नंबर पे है, आर 18 नंबर पे है और पी 16 नंबर पे होता है, एम 13 नंबर पे होता है, के 11 नंबर पे होता है। तो 2 से 4 हुआ +2, 14 से 17 हुआ +3, 18 से 16 हुआ -2, 18 से 16 हुआ -2 और 13 से 11 हुआ -3। तो अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए 2 से 4 हुआ +2, 14 से 17 हुआ +3, 18 से 16 हुआ -2 और 13 से 11 हुआ माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरी गलती है, माफ़ कीजिएगा, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। 13 से 11 हुआ -2 ना होगा, 13 से 11 हुआ -2 होगा, है ना? तो यहाँ पे आपका 12वें सवाल का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए +3 हो गया ना, यहाँ पर +3 हो गया, है ना? यहाँ पर +3 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए से सी हुआ +2, ई से जी हुआ +2, है ना, क्योंकि ई 5 नंबर पे है, जी 7 नंबर पे है, +2 हुआ। पी से आर हुआ, पी 16 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, +2। एस 19 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, +1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा। यहाँ पे ए का ऑपोजिट जेड होता है, बी का ऑपोजिट वाई होता है और सी का ऑपोजिट एक्स होता है, जबकि डी का ऑपोजिट डब्ल्यू होता है, एम नहीं। तो ये अलग हो जाएगा। फिर वैसे ही आप अगर 15वें सवाल को करेंगे, वैसे अगर आप 15वें सवाल को करेंगे तो बी ई जी, बी 2 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, के 11 नंबर पे, एम 13 नंबर पे। एम कितने नंबर पे हो जाएगा? एम 13 नंबर पे होता है। अच्छा, कैसे याद रखें कि एम 13 नंबर पे है? एम कैसे याद रखें कि 13 नंबर पे है? तो देखिए, तेरा हीरो मैं तेरा हीरो, है ना, मैं तेरा हीरो, एम 13 नंबर पे आ गया ना, मैं तेरा हीरो, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो एच 8 नंबर पे, के 11 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, पी 16 नंबर पे होता है, एस 19 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे और क्यू 17 नंबर पे। तो देखिए +3 +2 हो रहा है ना। वैसे यहाँ पर +3 +2, 8 से 11 हुआ +3 +2, 16 से 19 हो गया, यहीं पर +3 हो गया, +2 हो गया, 13 से 15 +2, है ना, +2 और फिर +2, एम 13 नंबर पे, ओ, है ना, यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, 2 से 5 हुआ +3, एम 5 से 7 हुआ +2, 8 से 11 हुआ +3, 11 से 13 हुआ +2। सब में देखिए इन तीनों ऑप्शन में +3 +2 हो रहा है, और जबकि यहाँ पर +2 हो गया, इसीलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें इसमें जो सबसे अलग है उसे देखना है। यहाँ पर जो सबसे अलग है उसे देखना है ना। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 15 का चौथा। वैसे ही 16 का तीसरा ऑप्शन सही है, आप खुद करके देखिएगा। वैसे ही 17 का तीसरा ऑप्शन सही है, वैसे ही 18 का भी तीसरा ऑप्शन सही है। आप एक बार खुद से इस सबको ट्राई कीजिएगा। और 19 का चौथा ऑप्शन सही है और 20 का दूसरा ऑप्शन सही है। और जब आप इसे बना रहे होंगे तो आप इसे नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन अलग है। अच्छा, ये जो सवाल है ना, प्रश्न
21 से 30 नीचे दिए गए प्रत्येक अंक वर्ण की श्रृंखला जो कि किसी एक निश्चित नियम का पालन करती है, उस श्रृंखला की एक अंक वर्ण गायब है। दिए गए 4 विकल्पों में से उस अंक वर्ण के को ढूंढें और उत्तर पुस्तिका में निर्देशानुसार अंकित करें। इंग्लिश में अगर पढ़ा जाए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सीरीज ऑफ नंबर्स अल्फाबेट्स इज गिवन विच फॉलोज सर्टेन रूल्स। वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। इन दिस सीरीज सम नंबर्स अल्फाबेट इज मिसिंग। और इस सीरीज में कुछ नंबर्स और अल्फाबेट मिसिंग है। तो उन नंबर्स को और अल्फाबेट्स को 4 दिए हुए ऑप्शन से, है ना, पता कीजिए और अपने आंसर शीट पे मार्क कीजिए। तो जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो आप उसमें गिनेंगे कि टोटल कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे टोटल कितने लेटर्स हैं? 20। तो या तो आप यहाँ पे 4 का ग्रुपिंग करेंगे या तो आप यहाँ पे 5 का ग्रुपिंग करेंगे। जब भी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 20 होंगे तो आप वहाँ पे 4 या फिर 5 का ग्रुपिंग करेंगे। तो आइए पहले 5 का ग्रुपिंग करके देखते हैं। 3 2 5, 2 और 3 5, फिर यहाँ पे 2 और 3 5, 5 का ग्रुपिंग हो गया। 5 ग्रुपिंग हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे सी बी 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 ए हो जाएगा ना। यहाँ पे ट्रिपल देखिए, सिंगल ट्रिपल सिंगल, तो सिंगल ट्रिपल सिंगल, है ना। फिर यहाँ पे ए सिंगल ट्रिपल सिंगल, सिंगल ट्रिपल सिंगल, तो क्या बना? बी ए ए ए बी, बी ए ए बी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं यहाँ पर 22वें सवाल पे। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं उन्हें काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 है ना, 18 है ना टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। तो आप क्या करेंगे, 18 है ना, तो आप क्या करेंगे, या तो 3 का या तो 3 का या तो 6 का। तो आइए पहले 6 का ग्रुपिंग करके देखते हैं। 3 और 3 6, 3 और 3 6, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें लास्ट में क्या है, ए सी ए सी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए सी, है ना। बी ए सी बी ए सी बी ए सी का बना, बी ए सी बी ए सी का बना, बी ए सी बी ए सी। तो क्या हुआ, सी सी बी ए, सी सी बी ए हमारा मतलब दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रही है। अब इस वाले अगर सवाल को हम देखें तो अब हम इसका अगर डिफरेंस ले, 7 से 11 हुआ प्लस प्लस सॉरी 7 से 18 हुआ प्लस 11, 18 से 40 हुआ प्लस 22, है ना। और 40 से 73 हुआ प्लस 33, 40 से 73 हुआ क्या हुआ होगा, प्लस 33, है ना। और 73 से 117 हुआ क्या हुआ, प्लस 44। तो अब क्या करेंगे, प्लस 55, प्लस 55 करेंगे अगर हम इसमें, तो 7 5 12 के दो हाथ में एक, है ना। फिर यहाँ पे 7 1 172। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो आप इस सवाल का 24वें सवाल का आंसर आप कमेंट में कीजिएगा, 24वें सवाल का आंसर। वैसे ही आप 25वें सवाल का, 26वें सवाल का, है ना, ये सब आप खुद से कर सकते हैं। खुद से आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसको और कमेंट में बताइएगा। जैसे 27 लिखिएगा, है ना, उसका अगर ए सही है तो ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा। कमेंट में आप ऐसे ही सब बना सकते हैं। 27 का, 28 का, 29 का, 30 का, ये आपका होमवर्क है कमेंट में बताने के लिए। और हम आगे बढ़े अगर, तो यहाँ पे क्वेश्चंस 31 से 40, नीचे दिए गए प्रश्नों में से उस आकृति को ज्ञात करें जो 1 2 3 तथा 4 विकल्पों के रूप में दिए गए हैं तथा जो x में दिए गए टुकड़ों को जोड़कर बनाया जा सके।
अच्छा, यहाँ पे कुछ टुकड़े दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ, अच्छा इंग्लिश में एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चंस 31 to 40। In each of the following questions, find out the figure from amongst the alternatives 1, 2, 3 and 4 which can be formed from the pieces given in X। यहाँ पे X में कुछ पीसेस दिए हुए हैं, कुछ टुकड़े दिए हुए हैं, जिससे कि कुछ कोई कोई शेप बनेगा। उसी उसी फिगर को हमें पता करना है। तो इन चारों से मिलकर जो शेप बनेगा उसे आपको पता करना है। तो 31 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। वैसे 32 का भी हमारा दूसरा सही हो जाएगा, और 33 का भी दूसरा सही हो जाएगा। देखिए ना, 33 में ये वाला है ना, यहाँ पे ये वाला है, और फिर ये वाला भी है, यहाँ पे ये वाला भी है, फिर ये वाला है। मतलब इन इन सभी शेप्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे बनाया गया है ना। इन सभी पीसेस का इस्तेमाल करके ये फिगर बनाई गई है। तो 34 का वैसे ही हमारा आप देख लीजिएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, और 35 का तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो 36 का कौन सा सही होगा आप देख लीजिए। 36 का पहला सही हो जाएगा, 37 का भी पहला सही हो जाएगा, 38 का कौन सा सही होगा, 38 का दूसरा सही हो जाएगा, 39 का पहला सही हो जाएगा, और 40 का हमारा दूसरा सही है। 40 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में संख्याओं के संबंधों को ध्यानपूर्वक देखें और ज्ञात करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर निर्देशानुसार दर्शाएं। Study the pattern of numbers in the following questions and select the missing numbers in place of question mark. Mark the correct alternative on your answer sheet as directed। है ना, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह पे कौन सा सही होगा, है ना, कौन कौन सा नंबर आना चाहिए इन चारों विकल्पों में से, है ना, इन चारों ऑप्शंस में से। तो आइए इसे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे क्या इसका सही होगा। यहाँ पे सही देखिए, 3 × 5 = 15 गुना 5 हुआ, फिर 3 × 9 = 27 गुना 9 हुआ, फिर 6 × 5 = 30, है ना, गुना गुना 5 हुआ, प्लस 1 हुआ, 6 × 5 = 30, प्लस 1 = 31, फिर यहाँ पे 6 × 9 = 54 गुना 9 प्लस 2 हुआ। तो वैसे ही पहले गुना 5 प्लस 1, तो फिर गुना 5 होना चाहिए, तो 9 × 5 = 45। तो इसका आंसर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। फिर 42 सवाल में देखिए, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस होगा 125। 6 में से 1 गया 5, 6 में से 4 गया 2, और 4 में से 3 गया 1। 125 है, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 250 आ जाएगा। इसको जब हम 2 से गुना कर देंगे तो 250 आ जाएगा। वैसे इसका डिफरेंस ले, 8 में से 2 गया 2, 8 में से 2 गया 2, और फिर 9 में से 8 गया 1, और 3 में से 2 गया, सॉरी 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 सॉरी, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा ना, 8 में से 6 जाएगा, सॉरी 8 में से 2 जाएगा तो 6, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 116। इसको 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 232, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर वैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 चौका 12, 12 दूना 24, 24 पाँचे 120, 120 को जो है ना कि भाग कर दिया गया है 10 से, जिससे कि 12 आ गया। फिर 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, 36 पाँचे 36 में आप 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 5 3 15, 15 3 18, और 180 आया, 180 को 10 से भाग कर देंगे तो 18 आ जाएगा। तो ऐसे ही सबको गुना कर देंगे, भाग कर देंगे कितना से, 10 से, तो 2 दूना 4, 4 9 36, 36 बचे 180, 180 को 10 से भाग करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। 44 नंबर सवाल को अगर आप करें तो देखिए, 6 छक 36, 4 9 36, 8 9 72, 8 9 72, 24 तिहाई 72। तो
15 छक 90, तो 9 दहाई 90। यहाँ पे कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए यहाँ पे। तो 44 का तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। और हम और आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 से 16 हुआ, कितना हुआ होगा, गुना गुना 3 प्लस 1, 5 3 15 और 1 16, है ना। फिर 16 से 49 हुआ, गुना तीन प्लस 1, 16 3 39, सॉरी 16 3 48 प्लस 1 49 हो जाएगा, है ना। फिर वैसे ही 9 तिरका 27 प्लस 2 29 हो जाएगा। 9 तिरका 27 और प्लस 2 29, गुना 3 प्लस 2, तो वैसे ही हम 29 गुना 3 प्लस 2 है ना, तब 89 हुआ होगा। आप गुना करके देख लीजिए, 29 में 3 से, 9 तिरका 27 के साथ हाथ में 2, 3 9 6 2 8 प्लस 2 करेंगे, 89 आ जाएगा। वैसे ही हम 15 में यहाँ पर पहले प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, अब कितना कर रहे होंगे, प्लस 3, तो 15 3 45, गुना 3 करेंगे और फिर प्लस भी 3 कर देंगे, तो 15 3 45, 45 और 3 48। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 8 8 अठाई 64 डायरेक्ट गुना कर दिया गया है, 5 का 20 गुना कर दिया गया है, तो वैसे ही 6 छक 36, तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं तो 9 से 7 हुआ, -2, फिर 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो वैसे ही 47 का हमारा दूसरा सही आंसर हो जाएगा। 48वां सवाल कीजिए। यहाँ पे 1 छक 6 हो जाएगा, 2 7 14, तो 3 8 24, 48 का हमारा 4 सही आंसर हो जाएगा। 48 का हमारा 4 सही आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, 1 4 9, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो अब कितने का वर्ग होना चाहिए, 4 का वर्ग। और 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, जो कि केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, पहला। यहाँ पर ये भी पता कर सकते हैं, 2 4 6 तो 8, तो हमारा 49 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पे अगर हम अगले सवाल पे बढ़े तो 50वां सवाल का आप आंसर बताइए। इसे आपको कमेंट में बतानी है, 50वें सवाल का आंसर। अच्छा, इसे देखते हैं। प्रश्न 51 से 60। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है। भिन्न शब्दों का चयन करें और उत्तर पुस्तिका में निर्देशानुसार दर्शाएं। क्वेश्चंस 51 to 60। In each of the following questions, 4 words are given. 3 of them are alike in some manner, while one is different. Find the odd one out and mark it on your answer sheet as directed. यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक जिसमें से एक चारों से भिन्न है ना, उसे हमें पहचानना है। अर्थ, मून, मरकरी, जुपिटर। पृथ्वी, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति में कौन हमारा हो जाएगा सही आंसर, तो मून, चांद हमारा सही आंसर हो जाएगा। रिवर गंगा, रिवर यमुना, रिवर सतलुज, रिवर कृष्णा। गंगा नदी, यमुना नदी, सतलज नदी और कृष्णा नदी में हमारा कौन सही आंसर होगा, इसमें से कौन भिन्न है, तो 52 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे ही अगर 53 सवाल को देखें तो पहला ऑप्शन है पेन, बुक, पेंसिल, चेयर। पहला ऑप्शन पेन, दूसरा ऑप्शन बुक, तीसरा ऑप्शन पेंसिल, चौथा ऑप्शन चेयर। मतलब कलम, किताब, पेंसिल और कुर्सी में से कौन भिन्न है, तो कुर्सी मतलब चेयर। वैसे ही 54 नंबर सवाल में अगर आप देखें तो वाटर, वेपर, स्नो, वुड। पानी, वाष्प, बर्फ, लकड़ी। इनमें से कौन अलग हो जाएगा, तो हमारा लकड़ी, वुड अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा।
55 नंबर सवाल का कौन सही होगा? चोर, लेखक, वक्ता, पत्रकार में हमारा चोर सही आंसर होगा। थीफ, राइटर, ओरेटर और जर्नलिस्ट में हमारा चोर सही आंसर होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी में हमारा अटल बिहारी वाजपेयी सही आंसर हो जाएगा। क्रिकेट, कैरम बोर्ड, लूडो और शतरंज में कौन हमारा सही आंसर होगा? तो क्रिकेट, हमारा क्रिकेट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वाले सवाल को आप देखिए। 58 नंबर सवाल, 58 नंबर सवाल। गोट, लायन, शीप, कैट, है ना, बकरी, सिंह, भेड़, बिल्ली में कौन कौन अलग है? कौन अलग है? तो यहाँ पर सिंह हो जाएगा इसका सही आंसर। लॉक, विंडो, डोर, वॉल, ताला, खिड़की, दरवाजा, दीवार में कौन अलग हो जाएगा? तो ताला, लॉक, है ना। 60 नंबर सवाल को आप करें। प्लेयर, फुटबॉल, हॉस्पिटल और प्ले ग्राउंड, खिलाड़ी, फुटबॉल, अस्पताल और खेल का मैदान में 60वें सवाल का तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़े अगर हम, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनें जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बना है ना। ये जो शब्द है इसके अक्षरों से जो शब्द बना है उस शब्द को हमें चुनना है। चूज क्वेश्चन 61 to 70। चूज द वर्ड्स आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच आर मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो स्ट्रक्चर से कौन सा वर्ड बनेगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है? तो 61 का रेस्ट्स, 61 का पहला ऑप्शन जो कि है रेस्ट्स, ये बनेगा। देखिए RESTS, है ना। जबकि यहाँ पे TREE, यहाँ पे डबल ई नहीं है लेकिन यहाँ पे डबल ई है, तो ये नहीं होगा, है ना। तो हमें ऐसा वर्ड चुनना है जो कि दिए गए शब्द से जो कि दिए गए शब्द के लेटर्स से मिलकर बना हो। तो 62 का कौन सा सही आंसर होगा? 62 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा और 65 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे कैसे? HONEY, देख लीजिए, है ना। 66 का कौन सा सही होगा? 66 का एनिमेशन सही हो जाएगा। यहाँ पे तो आर नहीं है लेकिन यहाँ पे आर है तो पहला नहीं होगा। यहाँ पे एल भी नहीं है लेकिन यहाँ पे एल है तो यहाँ पर भी एल नहीं है, तो हमारा बचा कौन? चौथा ऑप्शन। ऑपरेशन में कौन सा सही होगा? ऑपरेशन में हमारा कौन सा वर्ड बनने वाला है? 67 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। OPTION, OPTION, है ना। TION यहाँ से ले लीजिए और फिर OP हो गया ना। ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो 67 भी हमने कर लिया है। अगर आगे बढ़े हम, आगे बढ़े तो इंफॉर्मेशन, यहाँ से इंफॉर्मेशन से कौन सा वर्ड बनने वाला है? इंफॉर्मेशन के लेटर्स से कौन सा वर्ड बनने वाला है? तो 68 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 का हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा और 69 का 69 का फर्स्ट और 70 का दूसरा। देखिए ना, नेशन सीधा यहाँ से NATI। तो यहाँ से आपने कर लिया यहाँ 70 सवाल। अच्छा, और भी सवाल करते हैं। क्या है? निम्न प्रश्न 71 to 80। निम्नलिखित प्रश्नों का अध्ययन करें और उसी के अनुसार जवाब दें। स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर अकॉर्डिंगली। यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ जोड़, गुना का अर्थ भागा, तो 5 + 4 - 18 × 3 क्या होगा? If plus means in multiply, minus means add, multiply means divide, then 5 + 4 - 18 × 3 = what? किसके बराबर होगा ये? तो आइए इस सवाल को करते हैं। क्या कहा गया है? क्या कहा गया है कि अगर प्लस का मतलब क्या हो जाए? गुना हो जाए, तो 5 × 4। माइनस का मतलब जोड़ हो जाए, माइनस का मतलब क्या हो जाए? जोड़ हो जाए। और गुना का मतलब क्या हो जाए? भाग हो जाए। तो आप मोड अगर आप बोर्डमास के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको क्या पहले काम करना होगा? भाग का। तो 5 × 4 + 18/3 कितना होता है? 6। तो 5 × 20 20 6 26, हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे ही 72 का आप खुद से ट्राई कीजिएगा तो 72 का हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। 73 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और 74 का हमारा 74 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो 74 का, अच्छा इसको अगर हम करें, इस सवाल को अगर खुद से हम करें तो यहाँ पे माइनस मीन्स इनटू। यदि माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ भागा और भागा का अर्थ माइनस हो तो इतना का मान क्या होगा? इफ माइनस मीन्स इन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, प्लस मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स माइनस, तो इसका मान क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? आइए इस सवाल को हम करते हैं। तो 40 गुना का मतलब जोड़, 12 जोड़ का मतलब भागा 3 और माइनस, माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या है? गुना। माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब यहाँ पे गुना दिया गया है। माइनस का मतलब यहाँ पे गुना दिया गया है। और प्लस का मतलब भागा, भागा, प्लस का मतलब भाग है, प्लस का मतलब भाग है और 60। तो आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना है। तो 40 प्लस 12/3, 12/3 सॉरी 4 होता है, 12/3 कितना होगा? 4 होगा। 12/3 4 होगा गुना, और फिर 6/60 कितना होगा? अगर आप भाग को गुना में बदले तो 60 का उल्टा कर दीजिएगा। 6 इकाई 6, 6 दहाई 60 है ना। तो यहाँ पे 40, तो 40 आप प्लस 4/10 हो गया है ना। तो अगर इसको हम एलसीएम ले तो 400, 400 कितना हो जाएगा? 444 बट्टा, 444 बट्टा, है ना, बट्टा 10। तो यहाँ पे 44.4 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है लेकिन इसके काफ़ी करीब ये वाला है ना, तो हम इसे टिक कर देंगे, है ना। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसे हम टिक कर सकते हैं। अगर गलत हो तो सॉरी, है ना। और 75वां सवाल का 75 क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? तो दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। तो 72 हो गया, अच्छा सॉरी 75 हो गया। अब 76 वाले सवाल पे आते हैं। तो 76 का दूसरा सही हो जाता है और 77 का फर्स्ट सही हो जाएगा। 77 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा और 78 का भी फर्स्ट ऑप्शन भी सही होगा। 79 का, 79 का आपको खुद करना है और ऑप्शन और कमेंट में बताना है। 79 का आपको खुद करना है और कमेंट में बतानी है इसका आंसर, है ना। फिर अगर 80 नंबर सवाल पे आए तो इसे भी आपको खुद से करनी है, इसे भी आपको खुद से करनी है और कमेंट में बतानी है, और आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। तो आइए अगर इस वाले सवाल को अगर हम करें, अगर हम इस वाले सवाल को करें, जो कि क्या सवाल है? सवाल ये है, प्रश्न 81 से 85 नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। क्वेश्चंस 81 to 85, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, आइए उपरोक्त आरेख में, उपरोक्त आरेख में, अच्छा 81 क्वेश्चन है ना। उपरोक्त आरेख में लड़के जो एथलीट हैं, देखिए यहाँ पे जो सर्कल में है ना वो एथलीट है, जो सर्कल में है वो कौन है? वो एथलीट है, वो एथलीट है। और और जो अनुशासित है, जो डिसिप्लिन्ड है, वो 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 किस में है? वो स्क्वायर में है ना। जो एथलीट है वो सर्कल में है और जो डिसिप्लिन्ड है, जो अनुशासित है, वो स्क्वायर में है। तो ऐसी कौन सा, मतलब ऐसा कौन सा है जो कि दोनों में आ रहा है? तो दोनों में कौन आ रहा है? दोनों में कौन आ रहा है? दो, है ना। दोनों में कौन आ रहा है? तो दो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 81 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। वैसे ही 82 का कौन सा होगा सही आंसर? द बॉयज हु आर नॉट एथलेटिक्स
बट डिसिप्लिन्ड। मतलब वो लड़के जो एथलीट नहीं है लेकिन अनुशासित है, तो वो कौन है? वो कौन है? तो वो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक। द गर्ल्स हु आर एथलेटिक्स बट नॉट डिसिप्लिन्ड, लड़कियां जो एथलीट है लेकिन अनुशासित नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? चौथा ऑप्शन, जो कि 4 है। 84 नंबर सवाल पे आए तो बॉयज हु आर नीदर डिसिप्लिन्ड नॉर एथलेटिक्स, लड़के जो ना तो अनुशासित है और ना ही एथलीट है, तो वो कौन है? वो वो कौन है? 84 का पहला ऑप्शन, जो कि 10 है ना। इन द अबव डायग्राम द बॉय हु आर ओनली एथलेटिक्स, ऊपर दिए गए चित्र के हिसाब से लड़के जो सिर्फ एथलीट है वो कौन है? 85 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, है ना। तो यहाँ तक आपने अगर कर लिया है तो आप कमेंट में थम्स अप लिख कर भेजें, है ना। तो अब हम आते हैं 86 से 90। निम्नलिखित निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के 4 अक्षर समूह दिए गए हैं। उनमें से 3 किसी न किसी तरह समान हैं, जबकि एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह की पहचान करें और उत्तर लिखें। अच्छा, इंग्लिश में पढ़े अगर हम इस सवाल को, क्वेश्चंस 86 to 90। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 ग्रुप of letters are given. 3 of them are alike in some manner, while one is different. Find the odd one out and mark it on your answer sheet as directed. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक अलग है, भिन्न है, उसे आपको पहचाननी है। तो हमने आपको बताया था कि इस तरह के जब भी अल्फ़ाबेट के सवाल आएंगे आप उसे नंबरिंग करेंगे। तो आप इसे नंबरिंग कीजिए। 8 एच कितना नंबर पे होता है? 8 जी 7 जी कितने नंबर पे? 7 और एफ 6 नंबर पे। वैसे डी 4 नंबर पे, सी 3 नंबर पे और बी 2 नंबर पे। एन कितना नंबर पे? 14 नंबर पे। पी 16 नंबर पे। आर 18 नंबर पे। आर 18 नंबर पे। क्यू 17 नंबर पे। पी 16 नंबर पे। 8 से 7 हुआ, 7 से 6 हुआ, माइनस एक, यहाँ पर भी माइनस एक ये, लेकिन यहाँ पे +2 हो रहा है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 87 क्वेश्चन को करते हैं। 87 क्वेश्चन को अगर हम करें तो यहाँ पे नंबरिंग कीजिएगा, 2 4 9 11 19 21 और पी 16 14। तो देखिए यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, बी डी मतलब 2 4 9 11 19 21, लेकिन 16 14 यहाँ पे पीछे पीछे हम बढ़ रहे हैं, है ना, मतलब पीछे हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, हम यहाँ पे क्या जा रहे हैं? हम पीछे जा रहे हैं ना, 16 से 14 जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। एफ बी आई ऑप्शन, है ना। सबसे पहले आप क्या करें? नंबरिंग। एफ 6 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, वी 22 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, ई 5 नंबर पे और के 11 नंबर पे, है ना। तो अब क्या करें? आप यहाँ पे 6 से 2 हुआ क्या? -4, 2 से 9 हुआ +7, 17 से 13 हुआ -4, 13 से 20 हुआ +7, है ना। 22 से 18 हुआ -4, 18 से 25 हुआ +7, 8 से 5 हुआ -3, 5 से 11 हुआ +6। देखिए -3 +6 हो गया ना, लेकिन यहाँ पे -4 +7 -4 +7 -4 +7, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 88 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, है ना। अब 89 क्वेश्चन पे चले अगर हम, तो क्या दिया गया है? x कितना नंबर पे? 24, t 20, j 10 नंबर पे, f 6 नंबर पे, r 18 नंबर पे, l 12 नंबर पे, p 16 नंबर पे, l 12 नंबर पे। 24 से 20 हुआ -4, 10 से 6 हुआ -4, 18 से 12 हुआ -6 हुआ, यहाँ पे 16 से 12 हुआ -4। देखिए -4 -4 -4, लेकिन यहाँ पे -6 हुआ, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कौन अलग है ना। इनमें से तीसरा ऑप्शन अलग हो जाएगा, इसीलिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम 90 सवाल करें, ये लास्ट सवाल है,
CJG नाम है ना। सबसे पहले आप नंबरिंग कीजिए। C 3 नंबर पे, C कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, J 10 नंबर पे, G 7 नंबर पे, H 8 नंबर पे, N 14 नंबर पे, K 11 नंबर पे, E कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, E 5 नंबर पे, L 12 नंबर पे, I 9 नंबर पे, J 10 नंबर पे, Q 17 नंबर पे, N 14 नंबर पे। 3 से 10 हुआ -7, सॉरी +7, 10 से 7 हुआ -3, 10 से 7 हुआ -3 हुआ ना। 8 से 14 हुआ +6, 14 से 11 हुआ -3, 5 से 12 हुआ +7, 12 से 9 हुआ -3, 10 से 17 हुआ +7, 17 से 14 हुआ -3। देखिए +7 -3 +7 -3 +7 -3, लेकिन यहाँ पे +6 -3 हुआ, इसीलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर सवाल का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज हमने 2019 का मैट का क्वेश्चन पेपर है, उसे हमने आज प्रैक्टिस किया। हम सब मिलके उसे प्रैक्टिस कर, हमने आपको कुछ होमवर्क भी दिया है जो आपको कमेंट में करनी है उसका आंसर। तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा लेक्चर देखा, है ना, पूरा वीडियो देखा और समझने की कोशिश की। तो यहीं तक रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।